पिछले क्लास में आप लोग को कहाँ तक हो गया था? कोई बता सकते हैं? हम डिविजिबिलिटी रूल बता रहे थे ना। डिविजिबिलिटी रूल में आप लोग को बता दिए थे शायद 3 और 6, 3 9 का बता दिए थे पिछले क्लास में, सेकंड पार्ट में। और आज थर्ड क्लास है, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ गए ना? ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, हाँ थर्ड क्लास है आप लोग का। और इसमें हम आप लोग को चर्चा करेंगे 5 और 10 और 11 के बारे में। यानी 5 का विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम और 11 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, देख लो थोड़ा सा। हेलो, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बिल्कुल हताश नहीं होना, मैथ वाटिका मनीष पर हम आप रेगुलर बना रहेंगे, कुछ न कुछ आप लोग को बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ न कुछ बताते ही रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमको टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ आप लोग के बीच। ठीक है, अभी ऑनलाइन आ रहा हूँ, बट आप लोग का प्यार अगर रहा तो ऑफलाइन भी आ जाऊँगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग बना रहिएगा। यहाँ देखिएगा, आप लोग का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई हो रहा था। ठीक है, याद है ना कि भुला गया? डिविजिबिलिटी रूल। तू ससुरा कैसे हिल रहा है? हाँ, इसका हिंदी बताए थे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। चलिए, विभाज्यता का नियम में हम पढ़े थे, 2 का पढ़ लिए थे, 4 का पढ़ लिए थे और 8 का पढ़ लिए थे। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड था, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड था। अब हम लोग रिलेटेड करके पढ़ते जाएंगे, हम लोग को याद रहेगा, है ना? जहाँ तहाँ से पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो 2 और 4 और 8 का हम लोग पढ़ लिए थे एक फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे 3, 6 और 9। ये ना पढ़े थे 3, 6 और 9, ये सेकंड क्लास में पढ़े थे ना। फर्स्ट क्लास में 2, 4, 8 का पढ़े थे, सेकंड क्लास में 3, 6, 9 का पढ़े थे। और थर्ड क्लास में आज पढ़ने हम जा रहे हैं 5, 10 और 11 का। ठीक है, 5, 10 और 11 का। बिल्कुल आप बने रहिए, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, 10 का क्या है और 11 का क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल का मतलब हुआ कि इसको पहले जो पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा याद करवा देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं ना, ताकि आप लोग का दिमाग में घुस जाए। भुस्सा किसके दिमाग में नहीं भरल है? भुस्सा अगर भरल है तो उसको जला दो जल्दी। हाँ, 2 का हम बताए थे कि 2 पर पावर 1 होता है। कोई भी संख्या का लास्ट अंक 1 अंक देखना है। अगर 1 अंक देखना है, अगर 1 अंक सुनना रहेगा तो 2 से कट जाएगा, या तो 1 अंक 2 से अगर कट रहा है तो वह कट जाएगा। 4 का बताए थे कि 2 पर पावर 2, यानी अंतिम का कई अंक देखना है? 2 अंक, अंतिम का 2 अंक। और 8 में बताए थे कि 2 पर पावर 3 यानी 8 होता है। 2 पर पावर 3 का मतलब 8, तो अंतिम का कई अंक देखना है? 3 अंक। अगर इसमें 1 अंक सुनना रहेगा तो 2 से कट जाएगा, 2 को सुनना रहेगा तो 4 से कट जाएगा, 3 को सुनना रहेगा तो 8 से कट जाएगा। अगर 1 अंक 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या 2 से कटेगा। इसमें 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अगर 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। यहाँ तक हम लोग आपको बताए थे। ठीक है, सबको याद हो गया होगा? याद आ गया होगा, है ना? हमको पता है कि सब होनहार है, हमको पता है। और 3 और 6, 3 और 9 और 6, इसमें हम बताए थे ये दोनों तो लगभग के पूरे सेम था। 3 और 9 का बताए थे कि संख्या कोई दिया रहेगा, ठीक है, कोई संख्या दिया रहेगा तो सब के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य होगा, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। अगर हम सब अंकों को अगर जोड़ते हैं तो 9 से विभाज्य होता है, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, 6 का बताए थे कि 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6, वैसी संख्या जो
जिसको 2 भी काटे और जिसको 3 भी काटे उस संख्या को 6 भी काटेगा। यहाँ हम आप लोग को बता दिए थे, बताए थे ना बगला, बताए थे ना, हाँ बता दिए थे। जिसको 2 भी काटेगा, जिसको 3 भी काटेगा उसको 6 भी काट देगा, है ना, उसको 6 भी जरूर काटेगा। नहीं काटेगा तो उसको कटवा देंगे, नहीं कैसे काटेगा, ठीक है। एगो लिख रहा नहीं काटेगा, लेकिन काटेगा, उसको कटवा देंगे। हम एग्जाम्पल से भी आप लोग को समझा दिए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एनीबडी? नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 का, 5 और 10 और 11। सबसे पहले हम जानेंगे 5 और 10 का, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, 5 और 10 का। 5 और 10 के बारे में हम पढ़ेंगे। 5 का कहता है कि वैसी संख्या, इसको लिखने से पहले इसको मिटा देते हैं तो लिखने में यहाँ जगह हो जाएगा, है ना। बस आप लोग लाइक करते रहिए ताकि फिर हम अगले क्लास जल्दी जल्दी लेते रहें। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। ऑनलाइन वाले को दिख रहा है ना, 5 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या, और नहीं, और का मतलब कुछ और बताते हैं, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी या विभाजित होगी, जो भी बोलो, है ना, किसी को दिक्कत। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5, और नहीं 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। किसी को दिक्कत? 5 से विभाज्यता का नियम, एगो 5 तो अंतिम में अबे करेगा, एगो एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए 0, तो वह पूरी संख्या 5 को समटा देगी, है ना। तो समटा देते हैं, एग्जाम्पल से भी समटाते हैं। एग्जाम्पल से स्टैंडर्ड दो, मान लो अगर हम देते हैं 240, छोटी संख्या दे दी, एक और संख्या देते हैं 1245, और एक और दे देते हैं, कितना बड़ा संख्या दे दो, 5 6 7 8 2 3 4 5 9, अंतिम में दे दो 0। कोई एक संख्या और दे देते हैं 1 2 6 7 8 9 4 5 2 3 5 6, और अंतिम में देते हैं 5, ठीक है। तो हमको इसको गधा नियर नहीं करना है कि 5 से भागा देकर देखना है, ठीक है। 5 से भागा देख अगर देखने रहता था, ये हम पढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ बताओ। ये पढ़ाने से यही ना फ़ायदा हुआ कि कितनों बड़ा संख्या रहे, यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संख्या क्यों नहीं दिया रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। ये ऐसा नियम है, ये नियम बनाया ही गया है कि हम तुरंत उसको सोल्व कर सकें। जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो 5 से अगर भागा दीजिएगा तो जनरल कंपटीशन कभी नहीं होगा। इसलिए आप लोग को ये नियम बताया जाता है कि ताकि आप लोग को बनाने में क्या हो, आसान, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ 5 से विभाज्यता का नियम बोलता है वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो हम बताओ बाबू, 0 है यहाँ पर, इकाई इधरे करने का था, इकाई 2.5 सैकड़ा, ये भी किसी को आता है कि नहीं आता है? हाँ आता होगा। इकाई 2.5 सैकड़ा, तो इकाई हमको देखना है, हमको इकाई से मतलब है, बाकी कुछ हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं, हमको इकाई सिर्फ देखना है। क्या देखना? इकाई। 2 से क्या था, सिर्फ इकाई देखना था। 4 से विभाज्यता का नियम क्या था, 2 अंक यानी इकाई और दहाई देखना था। और 8 से क्या था, 3 अंक देखना था, इकाई 2.5 सैकड़ा। बट हमको 5 में क्या देखना है, सिर्फ इकाई। 5 में क्या देखना है, सिर्फ इकाई। इकाई अंक पर 0 रहे या 5 रहे। और का मतलब होता है, अगर हम बोलेंगे राम और मोहन एक तालाब को 5 दिनों में खोदता है, 5 दिनों में खोदता या गड्ढा करता है। अगर हम बोलेंगे राम या मोहन एक तालाब को 5 दिनों, यहाँ कहने का सेंस हुआ राम और मोहन यानी दोनों मिलकर
एक तालाब जो खोदता है उसको 5 दिन में खोदता है, और यहाँ कहने का सेंस हुआ राम या मोहन, यानी राम खोदता है या तो मोहन खोदता है, यहाँ दोनों में कोई एक खोदता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ और नहीं लिखने का, यहाँ 0 या 5 लिखने का। समझ रहा बंधु? हाँ, सब बंधु समझ रहा है। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। कितनों बड़ा संख्या रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संख्या क्यों न दिया रहे, हमको सिर्फ इकाई देखना है। हमको क्या देखना है? सिर्फ इकाई। अंतिम का अंक को इकाई कहते हैं, तो अंतिम का अंक इकाई यही ना है। तो इकाई यहाँ क्या है? 0। क्या कर रहा है? 0 या 5 हो, 0 है ये है, 5 है ये है, 0 है ये है, 5 है ये। तो हमको उससे क्या मतलब? एक संख्या अगर हम और दे देते हैं, एक संख्या और दे दिए, तो बताओ इसमें अंतिम का अंक क्या है? 4। लेकिन 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 0 या 5 हो, या तो 0 रहे या तो 5 रहे। तो बताओ, ये तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये कटेगा, हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम में क्या है? 0। ये कटेगा, ये इतना बड़ा संख्या कटेगा। कोई सोचेगा ये इतना बड़ा संख्या तो नहीं कट तो लगो जी, नहीं, हमको बड़ा सा मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। इकाई को हमको हिलाएंगे, गोली मारेंगे। समझ में आ गया? और बताओ इसमें कटेगा क्योंकि यहाँ 4 है? हाँ नहीं कटेगा क्योंकि 4 है। मेरा 5 से विभाज्यता का नियम कहता है ये 5 से नहीं कटेगा, और मेरा 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ ससुराल आ गया 4, इसलिए ये नहीं कटेगा। किसी को दिक्कत? 5 से विभाज्यता का नियम में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं 10 पर। ठीक है, इसको उतार लिया? जो नहीं उतारो उतार लो फटाक से। चलिए 10 का बताते हैं। मैथ वाटिका मनीष पर आप विश्वास एक बार कीजिए, और आपको संपूर्ण तरह से बताया जाएगा, अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आ गया तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 10 से विभाज्यता का नियम हम बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे? 10 से विभाज्यता का नियम। कुछ लोग जानते भी होंगे, बट हमको सबको लेकर चलना है। ठीक है, कुछ लोग कमज़ोर भी रहते हैं, कुछ लोग होनहार भी रहते हैं, और कुछ लोग ओवर इंटेलिजेंट भी रहते हैं, है कि नहीं? तो हमको तो टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि सब बच्चे को लेकर चलना है ना। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। सब लिख लिया? वैसी संख्या जिसका इकाई अंक माने अंतिम वाला अंक, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य होगी। एकदम हल्का है, बस दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिए, आप लोग को बनेगा, एकदम कन्फर्म बनेगा। बस दिमाग स्थिर रहना चाहिए, नहीं कि पढ़ रहे हैं हाँ दिमाग है तितली पर, वो सब नहीं होगा। तो तितली पर रहेगा तो फिर चल जाइएगा 4 लकड़ी पर। ठीक है, जैसे 4 लकड़ी पर नहीं जाके आराम से आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ आइए, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो? 0, वो तो हुआ पूरी संख्या 10 से विभाज्य। 5 से ससुरा कहता था कि 0 या 5 हो, बोल रहा था ना, लेकिन 10 कहता है कि इकाई अंक 0। 5 का था 0 या 5 हो, यानी 5 है ना। अगर 10 कहता है इकाई अंक 0 है, यहाँ 0 है तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। ऐसे याद रखो, है कि नहीं? 5 से कहता था, 5 भी रहता था लेकिन उसका साथ क्या रहता था? 0। लेकिन 10 है वहाँ सिर्फ क्या रहेगा? 0। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। वह ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या दिया रहेगा, अगर अंतिम में ससुरा 0 देगा तो वह पूरी संख्या को 10 क्या करेगा? गोली मार देगा। कैसे गोली मारता है जो देखो। अगर हम कोई संख्या, कितनी बड़ा संख्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संख्या दे दो, कुछ भी दे दो, जो मन है जो,
इतना बड़ा संख्या दे दिए, लेकिन ससुरा अगर लास्ट में यानी इकाई अंक पर अगर शून्य आ गया तो इसको क्या करेगा, 10 क्या करेगा, गोली मार देगा, यानी विभाजित कर देगा। समझ में आया? अगर हम कितना बड़ा छोटा भी संख्या अगर दें मान लो, लेकिन अंतिम में अगर 0 नहीं होगा तो वह 10 से क्या होगा, नहीं कटेगा। क्योंकि क्या कहता है, कटने का नियम क्या कहता है, विभाजित होने का नियम क्या कहता है, गोली मारने का नियम क्या कहता है कि जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। यहाँ इकाई अंक ससुरा छो है, ठीक, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। समझ में आया सबको? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ें? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 तक का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा, 5 से 10 तक का नियम आप लोग को समझ में आ गया, 3 से 4, 6 से 9 से समझ में आ गया होगा। हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं 11 से 22 तक का नियम। हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, 11 से। जब क्लास नहीं होता है तो तुमको साफ नहीं किया जाता बोर्ड। ग्यारह से विभाजता का नियम, 11 से विभाजता का नियम। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से। 5, 10 हो गया। अब आते हैं 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है। इसको सबसे पहले लिखने से पहले तुम लोग समझ लो, उसके बाद लिखने में आसान हो। समझ लोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, और नहीं घुसेगा तो मैथमेटिका घुसा देगा। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल कहता है, जैसे मान लो कोई संख्या अगर देता है, ठीक है, ये एक संख्या है। तो 11 से विभाजता का नियम कैसे चेक करेंगे कि 11 से कट रहा ससुरा कि नहीं कट रहा? तो इसका नियम है, जैसे यहाँ शुरू से एक गैप करके, ये वो गैप करेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसके बाद गैप करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद गैप करेंगे तो यहाँ कोई संख्या है नहीं है, स्टॉप कर देंगे। अब इसको जोड़ो, 7, 5, 12, 12, 9, 21, तो टोटल कितना आ गया, जोड़े तो टोटल कितना आया, 21। अब यहाँ से ख़त्म हो गया। अब यहाँ दूसरा का स्टार्ट करो, एक गैप करके, एक गैप करके तो फंस जाएगा यहाँ पर, फिर वो गैप करके यहाँ फंस जाएंगे। इसको अब जोड़ो, 6, 8, 14, 14, 2, 16। अब दोनों के ससुरा घटाओ, एगो का आया 21, एगो के आया 16, घट के कितना आया, 5। तो इसका मतलब हुआ कि अगर घट के 0 आवे या 11 आवे तभी 11 से कटेगा। किसी को दिक्कत? अगर घट के अगर 0 आ जाता, अगर यहाँ 21 आया तो ये भी जोड़ते 21 आता, तो 11 से कट जाता। 21 में से 21 गया 0, लेकिन ससुरा 21 नहीं आया, यहाँ घट के आ गया 5, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल समझा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो। एक संख्या लेते हैं 1331। ठीक, तो यहाँ से एक संख्या गैप करके फनना है, एक रस्सी पार यहाँ फन गए, इसके बाद इस लगले में यहाँ है नहीं, छोड़ दो। फिर यहाँ से स्टार्ट करना, फिर यहाँ एक गैप फनना है, तो ई जोड़ दो, 3, 1, 4, ऊपर जोड़ो, 3, 1, 4। अब दोनों के घटा दो, 4 - 4 कितना आया, 0, घटा के आ गया 0। तो ये क्या होगा, 11 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि अंतिम घटा के क्या आ गया, 0। अगर घटा के 11 भी आता तो कट जाता। ठीक है, जैसे में यहाँ तक समझ में आ गया। अगर एक और संख्या लेते हैं, किसी को दिक्कत हो रहा था बोलो समझने में। तो इसका अब हिंदी लिखा देते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब इसका हिंदी लिखा देते हैं। वैसी संख्या जिसका समस्थान
सम स्थान और विषम स्थान बताएंगे अभी, हड़बड़ाना नहीं। सम स्थान विषम स्थान किसे कहते हैं समझाते हैं। वैसी संख्या जिसका सम स्थान और विषम स्थान का योग सम स्थान और विषम संख्या का योग का अंतर अंतर 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। वैसे संख्या जिसका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योगों का अंतर, या तो ऐसे लिखो, वैसे संख्या जिसका सम स्थान और विषम संख्या का योग का अंतर, ठीक है। 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल समझो। सम स्थान का किसे कहते हैं, विषम स्थान किसे कहते हैं, समझाते हैं। जैसे मान लो 1331 कोई संख्या है, ठीक है। तो पहला अंक क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताओ दूसरा 2 कैची है, सम की विषम सम, 3 कौची सम की विषम विषम। तो यानी दूसरा अंक पर जो आएगा सम स्थान होगा और तीसरा अंक पर जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, विषम स्थान होगा। तो ये ससुरा पहला स्थान पर लिखा हुआ, तो ये कौची हुआ है, इन्हें देखना है कि एक लिखल इसलिए विषम है, नहीं पहला स्थान पर है। तो पहला स्थान यानी पहला स्थान 1 यानी विषम स्थान, सम स्थान 2 नंबर पर सम, क्योंकि 2 क्या होता है, सम संख्या। तो दूसरा जगह पर कौन सी लिखल है, 3 यानी 3 हो गया सम स्थान। कितना नंबर पर लिखल है, तीसरा नंबर पर यानी तीसरा स्थान पर। तो तीसरा स्थान 3 कौची है, विषम संख्या, तो विषम स्थान। चौथा क्या है, 4 क्या है, सम संख्या, तो इसलिए सम स्थान। तो यही कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान को अगर हम जोड़ते हैं और उसको घटाते हैं, सम स्थान को पहले जोड़ लो, विषम स्थान को जोड़ लिए, कितना आ गया 4। अब सम स्थान को जोड़ते हैं, 2 और 4 क्या है, सम स्थान है। तो दूसरा चौथा जगह, तो दूसरा चौथा क्या है, सम स्थान। तो सम स्थान को जोड़ें और विषम स्थान को जोड़ें, वही कह रहा है सम स्थान और विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, यानी का अंतर, इसको घटाना है, वही लिखल है। वैसी संख्या जिसका सम स्थान ये हो गया और विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये भी 4 आता है और ये भी 4 आता है। अगर हम इसको घटाते हैं तो 4 - 4 क्या होता है, 0। तो यही 0 अगर आ गया, 0 आएगा या 11 आएगा तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है। अगर हम एक संख्या और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कौन संख्या लें, जाओ ले लेते हैं 1500 कामन, 1500 कामन। बताओ सम स्थान विषम स्थान समझा, 1 2 3 4 ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान। जैसे वो बेंच है, राम, मोहन, सोहन, गीता। तो पहला अगुवम के है, पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच। तो पहला बेंच पर यानी पहला एक है विषम संख्या, तो ये विषम स्थान हो गया। दूसरा है सम संख्या यानी सम स्थान हो गया, ठीक है। उसी तरह से पहला जगह, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो पहला कौची है, एक पहला एक कौची है विषम, तो विषम स्थान। 2 कौची है, दूसरा जगह, दूसरा स्थान कौची है सम, तो सम संख्या सम स्थान हो गया। तीसरा कौची है विषम, तो विषम स्थान हो गया। चौथा क्या है सम, 4 क्या है सम, तो सम स्थान हो गया। तो वही ससुरा कह रहा है कि सम स्थान और विषम स्थानों का योग, सम स्थान दोनों का योग नहीं, इसको सम स्थान को योग जैसे विषम स्थान का योग, 5 1 कितना हुआ 6। सम स्थान को अगर जोड़ते हैं कितना हुआ 6। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो 6 - 6 कितना हुआ 0। तो 0 आ गया तो कौची हो गया, 11 से विभाज्य हो गया। सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, एनीबडी? इसको यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसको और सुधारते हैं। किधर गया, इसको लिखने में इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा।
एग्जाम्पल से तो समझ गया होगा, बट लिखने का दूसरा ढंग कर देते हैं। देखो यहाँ सम स्थानों का योग और अलग अलग कर देते हैं। एक में लिख दिया, तुम लोग कंफ्यूज हो रहा होगा। तो वैसी संख्या जिसका सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, अब कंफर्म हो गया, 0 या 11, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से क्या होगी? विभाज्य होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सम स्थान विषम स्थान समझा। पहला बेंच पर रहेगा विषम स्थान, दूसरा बेंच पर रहेगा सम स्थान, तीसरा बेंच पर रहेगा विषम स्थान, चौथा बेंच पर रहेगा तो सम स्थान। समझ में आ रहा? यानी सम संख्या पर रहेगा तो सम स्थान, और विषम संख्या अगर रहेगा तो विषम स्थान। सेकंड दूसरा बेंच कौन स्थान? सम स्थान। अगर हम बोलेंगे पाँचवा बेंच कौन स्थान? क्योंकि 5 विषम है तो विषम स्थान। अगर हम बोलेंगे सातवां बेंच पर रोहन बैठल है तो कौन विषम स्थान पर बैठल है कि सम स्थान? सातवां बेंच यानी 7 कौन ची है? विषम, इसलिए विषम स्थान पर बैठल है। समझ में आया? अगर हम बोलेंगे कि गीता 12वां बेंच पर बैठी है, क्लास में 12वां बेंच पर बैठी है, तो 12 क्या है? सम संख्या, यानी वो सम स्थान पर बैठी है। समझ में आ गया? उसी तरह से सम स्थान और विषम स्थान 1 2 3 4, 1 और 3 होता है विषम और 2 और 4 होता है सम। तो सम स्थानों को जोड़ेंगे अलग, विषम स्थानों को जोड़ेंगे अलग, और दोनों के जोड़ के दोनों के घटा देंगे। अगर 0 आ गया या 11 आ गया तो वो 11 से पूरा कट जाएगा। किसी को दिक्कत सम स्थान विषम स्थान समझने में? एनीबॉडी? किसी को दिक्कत नहीं। अगर छठा बेंच पर बैठल कोई रहेगा तो छठा बेंच पर बैठल रहेगा तो वो कौन स्थान पर बैठल है? सम की विषम? हाँ सम, क्योंकि 6 क्या है? हाँ सम संख्या है, इसलिए छठा स्थान भी सम होगा, सम स्थान होगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत ही समझने में? किसी को प्रॉब्लम? एनीबॉडी? तो हम लोग जान गए सम स्थान और विषम स्थान, है ना। एक संख्या और दे देते हैं, 4 2431, ठीक है 2431 सम स्थान और विषम स्थान। हमको सम स्थान विषम स्थान गोली मारो, हमको एक एक गैप करके जोड़ना है। ये गैप करके हो गया, सम स्थान विषम स्थान को गोली मारो, एक स्थान गैप करके 2 लिए, उसके बाद नहीं लेना है, अगला लेना है, 3 लेना है। तो ये दोनों अब इसके बाद यहाँ लेते, लेकिन यहाँ कोई है बैठा? कोई नहीं है, तो नहीं बैठा है तो छोड़ दो इसको। तो 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम क्लियर हो गया। अब इसको हम लेते हैं, इसके बाद कौन सी संख्या है? 4। अब इसको एक गैप करके लेते हैं, एक गैप करके लिए तो आ गया 1 पर, इसके बाद कोई गैप है? नहीं है। तो 4 1 कितना हो गया? 5। दोनों को घटा दो, 5 - 5 कितना हो गया? 0। सम स्थान विषम स्थान के झमेले हटा दो। हमको तो बनने से काम है, हमको थोड़ी 7 क्लास में है जो अपना लिखेंगे ये वाला, ये तो हम समझाने के लिए लिखा दिए, बट हमको सब लिखना नहीं। हमको सिर्फ ध्यान रखना कि एक संख्या गैप करके अगर घटाते हैं, दोनों को एगो संख्या इधर से गैप किए और एगो इधर से गैप किए और दोनों को जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ के अलग अलग दोनों को जोड़ें और अलग जोड़ कर क्या किए? दोनों को घटा दिए। अगर 0 आएगा या 11 आएगा तो वह कोई संख्या 11 से कट जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ हो तो बोल दो। एनीबॉडी प्रॉब्लम? समझ गए? 11 से 10 तक का नियम। सम स्थान विषम स्थान को गोली मारो, अपना क्या याद करता है? सीधे कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रहेगा सब बन जाएगा। क्योंकि हम लोग को थोड़ी है कि 5वां 6ठा का एग्जाम देना है कि उसमें लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, तो हम लोग उतना माथा क्यों लगाएंगे? सीधे वो गैप करके हटे निकाल ले जाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग होनहार हैं, बहुत ज़्यादा होनहार है ना। हाँ आप लोग समझने में बहुत तेज़ हैं। अगर किसी को इसके बावजूद नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइए प्लीज़, ठीक है। और आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि हम लोग को मनोकामना थी, मनोबल बढ़े, मनोकामना बोलते हैं। इसलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तुमको आगे बढ़ना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करें। जब आप कोई बुक उठाइए वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करिए, और क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या तो कमेंट में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक
कोई चीज़ को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हम आप लोग को सेवा कर सकें, ठीक है। और इसमें आप लोग कोई किताब उठाइए, कोई पब्लिकेशन का, हम कोई ये नहीं कर रहे हैं कि यही पब्लिकेशन चाहिए, कोई भी पब्लिकेशन का ना किताब उठाइए और उसमें ये टाइप का क्वेश्चन होगा, ये टाइप का क्वेश्चन बनाइए। अगर उसके बावजूद अगर नहीं बनता है, क्वेश्चन बैंक से अगर उसके बावजूद भी नहीं बनता है तो फिर हम आपके साथ, किसी को दिक्कत, चलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।